बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक रेनबो का क्लास 7th की चैप्टर 7 की बुक का चैप्टर 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग यानी जिम्मेदार राजा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। एक बार की बात है, एक राजा रहा करता था, उसका जो महल था वो नदी के किनारे पर था, उसी महल में वो रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. वो बहुत नाखुश था, बहुत दुखी था क्योंकि उसके शहर के लोग, उसके राज्य के लोग जो थे वो बहुत ही लापरवाह थे, गैर जिम्मेदार। Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. जब भी वो बाहर निकला करता था अपने रथ से घूमने के लिए राज्य में, तो वो देखता था कि इधर उधर पत्थर पड़े हैं, कूड़ा करकट पड़ा है रोड पे, ऐसे करके चारों तरफ गंदगी पड़ी रहती थी। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। और जब भी वो नदी में अपनी नाव से घूमने जाता था तो वहां भी वो देखता था कि नदी में भी चारों तरफ गंदगी पड़ी रहती है। Alas, why are my people so irresponsible? He mourned. उसने मन ही मन में बनबनाया, मोन मतलब बनबनाया कि ओह मेरे लोग, मेरे राज्य के लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। Why do they not keep the roads clean? ये लोग अपने रोड्स को, सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। He thought for a while and said, I must teach them a lesson. उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला कि मुझे इन्हें जरूर कुछ ना कुछ पाठ सिखाना पड़ेगा, पाठ पढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये गैर जिम्मेदारी से निकले। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. एक रात को उसने एक सोने के सिक्कों से भरा बैग लिया। क्या लिया? बैग लिया और मेन रोड की तरफ चल दिया। His vizier was also with him. He saw a pit in the middle of the road. उसका जो वजीर था वो भी उसके साथ था और उसने रोड के बीच में एक जगह एक छोटा सा गड्ढा देखा। He put the gold coins in it. उसने वो सारे सिक्के उस गड्ढे में डाल दिए। Then the king and the vizier covered the pit with a big stone. उसके बाद राजा और वजीर ने मिलकर उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से ढक दिया। Next day a man came along the road in his cart which was full of coal. अगले दिन एक आदमी उस रोड से गुजर रहा था जिसकी बैलगाड़ी से, जिसकी बैलगाड़ी कोयले से भरी हुई थी। कैसे भरी हुई थी? कोयले से। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने रोड के बीच में इतना बड़ा पत्थर देखा लेकिन उसे कोई चिंता नहीं हुई। He drove his cart round the stone. वो अपनी बैलगाड़ी को साइड से होता हुआ लेके चला गया। Then another man came along with a flock of sheep and goats. फिर उसके बाद एक दूसरा आदमी आया भेड़ों और बकरियों का झुंड लेके। The man did not pay attention to it and drove his flock round the other side of the stone. उसने भी उस पत्थर पे ध्यान नहीं दिया और वो भी अपने भेड़ों के झुंड को हाँकता हुआ पत्थर के दूसरी साइड से लेके चला गया। Many other people also passed along the same road. बहुत सारे लोग उस रोड से गुजरे, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. लेकिन सभी जो थे वो बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। उनमें से किसी को भी ये चिंता नहीं हुई कि लाओ ये पत्थर बीच में पड़ा है रोड के, इसे हटा दें। Finally the king called all the people of his kingdom and said. लास्ट में राजा ने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। चलो इस पत्थर को रोड पे से हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। जब लोगों ने उस पत्थर को वहां से हटाया तो वो देख के चौंक गए कि उसके अंदर सोने के इतने सारे सिक्के पड़े हुए हैं। लुक, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone. देखो, इस
गड्ढे में कितने सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, लेकिन तुम में से किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये रोड के बीच में से पत्थर हम हटा दें। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए ये सोने के सिक्के तुम में से किसी को भी नहीं मिलेंगे। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होते, जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटा देते तो ये सोने के सिक्के सारे तुम्हारे हो जाते, ऐसा राजा ने कहा सभी लोगों से। द किंग ऑर्डर्ड हिज वाइजर टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, और उसके बाद राजा ने वजीर को आज्ञा दी कि चलो ये सारे सोने के सिक्के महल ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, ये सब सुनने के बाद लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने अंदर सुधार का निश्चय किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त